हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर रिसोर्सेज के बारे में बताने जा रही हूँ। यह हमारा सोशल स्टडीज़ का चैप्टर है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। Resources. What is resources? Anything that fulfills human needs is called a resources. संसाधन क्या है? हर इंसान की अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ होती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो चीज़ें वो प्रयोग करता है उससे हम संसाधन कहते हैं। Can you name some of the items that make you happy? आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान की प्रयोग की चीज़ें तो है लेकिन उसको खुशी भी देता है। It can be a new bicycle, television, a new flavor of ice cream, and your favorite pizza. आपने एक नई साइकिल खरीदी, नया टेलीविज़न खरीदा, तो ये आपकी घर की चीज़ें तो है ज़रूरत की, लेकिन आपको खुशी भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से आपने अपने न्यू फ्लेवर की आज आइसक्रीम खाई और आपने या अपना फेवरेट पिज़्ज़ा खाया, तो आपको जो फेवरेट पिज़्ज़ा खाया, आइसक्रीम खाई, तो वो आपकी क्या है, आपके लिए संसाधन है। Economic value. Most of the resources have economic value. ज़्यादातर जितने भी संसाधन हैं उसके लिए धन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे इकोनॉमिक वैल्यू भी कहते हैं। Anything which can be bought or sold in the market is called economic value. हम कोई भी चीज़ मार्केट से हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो हम बाज़ार से हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो उसके लिए धन की ज़रूरत हो रही है, इसलिए इसे हमें इकोनॉमिक वैल्यू कहा गया है। Technology. Technology played a very important role in increasing the value of resources. अगर आप अपने संसाधनों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ताकि आप जैसे आपको कंप्यूटर की जानकारी होगी, मोबाइल की जानकारी होगी, तो आप अपने संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। Like land, air, water, sunlight are used in the form of nature. जैसे भूमि, हवा, पानी और सूरज की किरणें, ये सब का प्रयोग हम कहाँ से करते हैं? प्रकृति से। Manpower. Manpower is very important resource. आदमी की शक्ति भी एक बहुत ज़रूरी है, संसाधन है। As manpower is most important resource and is suitably called human resources. आदमी की शक्ति इस जितनी इम्पोर्टेंट है संसाधनों के लिए उसकी सुबिलिटी के अनुसार, इसलिए इसे ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा गया है। Man derives the natural resources from various sources. आदमी इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके और भी चीज़ें बना सकता है। Resources. There are 3 types of resources. जो संसाधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। That are natural resources, प्राकृतिक संसाधन, human made resources और man made resources. जो इंसान द्वारा बनाए गए संसाधन है, Human resources. जो इंसानों की आवश्यकता के संसाधन है। Natural resources. Resources which used without much processing are called natural resources. प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कि आपको बिना किसी मेहनत के आसानी से प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। Like air, water, sunlight, land, plants and animals and minerals etc. हवा, पानी, सूरज की किरणें, भूमि, पौधे और जानवर और खनिज, ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। Now, natural resources are of 4 categories. अब प्राकृतिक संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। That are based on origin, based on utility or renewability, based on level of development, based on distribution. बेस्ड ऑन ऑरिजिन यानी उसका मूल क्या है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी और रिलेबिलिटी यानी यहाँ कहाँ से इनका कच्चा पदार्थ प्राप्त होते हैं, कहाँ से कच्चा मटेरियल प्राप्त होता है, यहाँ नहीं होता ये, और बेस्ड ऑन लेवल उसका लेवल क्या है, और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन उसको कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, भागों में बांटा जाता है। Now take these classifications in details. अब हम इन क्लासिफिकेशन इन भागों को और आगे पूरी जानकारी देंगे। Biotic and abiotic. Origin are classified as biotic and abiotic. मूल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। Biotic resources. Resources that are derived from living things are called biotic resources. जैविक संसाधन वो होते हैं जो कि जो आपके लिविंग थिंग है, जो आपको सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। Like crops, animal products such as milk products, meat, wool,
etc. अब जैविक संसाधन जो होते हैं जैसे आपकी फसलें, अब एनिमल्स से जब दूध से जो बनी चीज़ें हैं वो मीट हो गया और ऊन हो गई, ये आपके जैविक संसाधनों में आते हैं। Now, abiotic resources. Resources that are derived from non-living things are called abiotic resources. अबायोटिक मतलब अजैविक संसाधन, ऐसे संसाधन जो कि आपको नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, जो कि निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। Like gold, air, land, marble, etc. जैसे आपका सोना, हवा, भूमि और मार्बल, ये सारे आपके अजैविक संसाधन कहलाएंगे। Now, difference between natural resources and abiotic resources. अब आपको प्राकृतिक संसाधन और अजैविक संसाधन में अंतर बताएंगे। Natural resources. Resources which used without much processing are called natural resources. प्राकृतिक संसाधन आपको बताया था कि वो संसाधन होते हैं जो आपको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। Abiotic resources. Resources that are derived from non-living things are called abiotic resources. अजैविक संसाधन वो होते हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं आसानी से। Natural resources examples: air, land, water, sunlight, plants, animals, minerals, etc. प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके भूमि, हवा, पानी, सूरज की किरणें, पौधे, जानवर और आपके खनिज। और and abiotic resources examples: air, gold, land, marble, etc. अब अजैविक संसाधन के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपके हैं सोना, हवा और मार्बल एक्स्ट्रा। अब आप लोगों को कोई एक आपको मन में जो आशंका होगी कि प्राकृतिक संसाधन में और बायोटिक रिसोर्सेज में अंतर के ये क्यों दिया है, क्योंकि आपको वहाँ पे भी एयर वाटर दिख रहे थे और यहाँ पर भी आपका एयर और वाटर वगैरह आ रहे थे, इसलिए हमने इसको अंतर बताया था कि ये दोनों में चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अंतर क्यों आ रहा है, ये आपके लिए इसलिए दिया गया था। Now, ubiquitous resources. Resources that are found everywhere are called ubiquitous resources. सर्वव्यापी संसाधन क्या होते हैं? जो ऐसे संसाधन जो आपको हर जगह आसानी से प्राप्त हो जाए। Like air, land, sunlight, water, etc. जैसे हवा, भूमि, सूरज की किरणें और पानी, ये सारे आपके सर्वव्यापी संसाधन कहलाएंगे। Now, localized resources. Resources which are found only in certain places are called localized resources. For example, copper, iron. स्थानीयकृत संसाधन वो होते हैं जो आपको हर जगह नहीं पाए जाते, वो कुछ जगहों पे पाए जाते हैं, इसलिए जैसे इसका एग्जांपल है कॉपर एंड आयरन। और जो आपका यूबिक्विटियस रिसोर्सेज का जैसे आपका सर्वव्यापी संसाधनों का एक एग्जांपल और है हवा, और लोकलाइज संसाधन जैसे आपका स्थानीयकृत संसाधनों का एक और एग्जांपल है कॉपर। The rock structure, relief and climate of a region determine the distribution of resources. आपका जो रॉक होता है स्ट्रक्चर, रॉक का मतलब पत्थरों का जो पत्थरों का पूरा स्ट्रक्चर है वो हर जगह हर मिट्टी क्लाइमेट के अनुसार उसके हर जगह अलग अलग बांटा गया है। अब आपका यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, आपका बाकी चैप्टर हमारे अगले पार्ट 2 में दिखाया जाएगा।